विपक्ष पर अनुराग ठाकुर का भी हमला हुआ। युवाओं के आंदोलन पर विपक्ष अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहा है, राजनीतिक फायदा उठाना चाहता है। इस आंदोलन से विपक्ष ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं अनुराग ठाकुर। प्रधानमंत्री ने जो बयान दिया पूरे मामले पर, पेपर लीक को लेकर फास्ट ट्रैक अदालत की बात कही गठन करने की, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि जो मूल मांगे हैं छात्रों की उसको तो एड्रेस ही नहीं किया। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात हो, माफी की बात हो, क्या आप जवाब दें? छात्र सल्यूशन चाहते हैं और छात्रों की मांग को देखते हुए प्रधानमंत्री जी ने उनको न्याय दिलाने के लिए जो दोषी हैं उनको दंडित किया जाए, इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के गठन की मंजूरी दी है। संबंधित विभाग को निर्देश दिए हैं। एक बहुत बड़ा कदम छात्रों के हित में, छात्रों की मांगों को देखते हुए छात्रों के उज्जवल भविष्य के लिए ये कदम उठाया गया। इसके लिए छात्रों को मैं बधाई देता हूं, युवाओं को बधाई देता हूं, वहीं पे प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। जहां तक विपक्ष की आपने बात कही, आज युवाओं के आंदोलन पर विपक्ष अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाह रहा है, वो अपनी राजनीतिक फायदे उठाना चाह रहा है। युवा क्या चाहते हैं? एक क्लीन, ट्रांसपेरेंट ये जो एग्जाम प्रोसेस है, तो उसी के लिए एग्जाम्स अपने बच्चों को एजुकेशन देना चाहता था या वो एग्जामिनेशन को बिठा के नौकरी की कोशिश करता था या डॉक्टर बनना चाहता था, इंजीनियर बनना चाहता था और सब कुछ, तो उसको नकारा कुछ किसने। और तुम खुद हमको रोक रहे हैं चर्चा। आज तो देखिए दरवाजा भी रोक दिया, हाँ, अंदर आने का। ऐसा कोई है? हम पार्लियामेंट मेंबर्स हैं और रूलिंग पार्टी गवर्नमेंट के लोग खुद दरवाजे पे ठहर के बंद करते हैं। हमको तो बाईपास रोड से आना पड़ा। तो ये उनको शर्म आना चाहिए। और मैं आप लोगों से भी विनती करता हूँ, पहले उनको शर्म है क्या नहीं, जरा एक प्राइम मिनिस्टर ने जो ट्वीट किया कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बना रहे हैं, मैं चिंतित हूँ। देखो, प्राइम मिनिस्टर के ट्वीट पे क्या कहेंगे? जब तक रेजिग्नेशन दे के चालू नहीं करेंगे तब तक ये होने वाला नहीं। प्राइम मिनिस्टर के ट्वीट पे क्या कहेंगे? वो उन्होंने ट्वीट करके सुबह कहा कि बच्चों के भविष्य की उनको चिंता है, उनको और फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे और जो लोग हैं कल्प्रिट उनको छोड़ेंगे नहीं, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। आज तक क्यों चुप बैठे, क्यों बात नहीं करे? ये इस हालात को बनाने के लिए, बच्चों को सड़क पे उतरने के लिए, लाठियां खाने के लिए अगर किसी ने मजबूर किया है या किसी ने ये वातावरण तैयार किया है, ये प्राइम मिनिस्टर ने किया है, दूसरे को किए नहीं। सिर्फ वो खुद ही ये स्थिति उन्होंने पैदा की है। और जो आदमी वातावरण पैदा करता है वो सॉल्वेशन भी वही देना। तो मल्लिकार्जुन खड़गे सवाल उठा रहे हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट का अगर सरकार इस वक्त ऐलान कर रही है तो बहुत देर हो चुकी है, ये कदम पहले उठा लिया जाना चाहिए था। इस बीच केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का भी बयान आया है। पेपर लीक मामलों में सरकार सख्त है, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन होगा, कह रहे हैं पीयूष गोयल। एक बार फिर सरकार की जो प्रतिबद्धता है, प्राथमिकता है, उसके बारे में जानकारी दी है। पेपर लीक मामलों में जो दोषी हैं उनके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन होगा और फिर इंसाफ मिलेगा। तो पेपर लीक के मुद्दे पर संसद से लेकर सड़क तक संग्राम छिड़ा हुआ है। आंदोलनकारी इस वक्त पीछे हटने को तैयार नहीं, वो अपनी जिद पर है। इधर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। रास्ता कैसे निकलेगा, इसकी संभावना अभी नजर नहीं आ रही। संसद के मॉनसून सत्र का आज चौथा दिन है। 21 जुलाई से शुरू हुआ सत्र 13 अगस्त तक चलेगा, लेकिन अब तक संसद में कोई कामकाज नहीं हुआ है। हर दिन संसद जैसे शुरू होती है, हंगामा शुरू हो जाता है और कुछ ही मिनटों में कार्यवाही स्थगित कर दी जाती है। पिछले 4 दिन से यही हो रहा है। संसद से सड़क तक विपक्ष का मोर्चा जारी है। नीट पेपर लीक के मुद्दे पर शुरू हुए आंदोलन को विपक्ष पूरी तरह भुनाने के मूड में है। विपक्ष की मांग है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपने पद से इस्तीफा दें। तो वहीं सरकार कह रही है कि संसद हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। सरकार चर्चा के लिए तैयार है और विपक्ष को इस बात को ध्यान में लेकर के उसे गोल पोस्ट नहीं चेंज करना चाहिए। हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप नहीं होना चाहिए। हम इस समस्या का किस तरीके से निदान कर सकते हैं
उसके बारे में हमको सोचना चाहिए। और पार्लियामेंट सबसे उपयुक्त फोरम है जहां हम गहराई से इसके चिंतन कर सकते हैं। ड्यूरेशन विपक्ष तय करे और उसमें हर एक एस्पेक्ट्स के बारे में चर्चा हो और हम कोई ठोस नीति लेकर के आए, क्योंकि बच्चे कोई हमारे हैं, आपके हैं, वो देश के भविष्य हैं और देश के भविष्य की चिंता करना हमारी जिम्मेवारी है। आपकी मांग क्या है? क्या आप मांग चर्चा ये के लिए है, सरकार तैयार है? छात्र युवा नौजवानों ने मांग रखी है, पूरे विपक्ष ने कहा है कि पहले इस्तीफा हो और उसके बाद चर्चा हो। सरकार कुछ तो बात आए सामने करे, इस्तीफा होगा, आश्वासन तो दे इस्तीफा हो। समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस भी पेपर लीक को लेकर संसद से सड़क पर हमलावर है। राहुल गांधी तो बाकायदा आंकड़ों के साथ मीडिया के सामने आए तो पिछले 10 साल के पेपर लीक ब्यौरा गिनवा दिया। तो वहीं जेपी नड्डा ने राहुल पर सिलेक्टिव होने का आरोप भी लगाया। 152 पेपर लीक हुए। स्टूडेंट्स की पहली मांग है इनको हटाइए। तो इन लोगों पर जिन्होंने वायलेंस किया है, हिंसा की है, इन पर एक्शन होना चाहिए। यह स्टूडेंट्स की दूसरी मांग है। और तीसरी मांग, जो इस पूरे सिस्टम को चलाते हैं, उनको स्टूडेंट से अपोलोजाइज करना चाहिए। अगर मैं बात करूं जम्मू कश्मीर में सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के एग्जामिनेशन में पेपर लीक हुआ, उसी तरीके से हिमाचल प्रदेश स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड में उसमें पेपर लीक हुआ। उसी तरीके से झारखंड में JAC में हिंदी और साइंस के पेपर लीक हुए झारखंड, जहां पर कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है। तेलंगाना में वहां पर इंटरमीडिएट के लैंग्वेज का पेपर लीक हुआ। मैं पूछना चाहूँगा विपक्ष के नेता से, राहुल गांधी जी से, कि आप सिलेक्टिव क्यों हैं? वाई आर यू सो सिलेक्टिव? ये जांच का विषय है और सरकार एक जिम्मेवार सरकार है, इसलिए निश्चित रूप से हर एक बात का जवाब जांच के साथ साथ जनता के सामने, देश के सामने दूध का दूध और पानी का पानी रखेगी। दिल्ली से निकली प्रदर्शन की आग कई राज्यों तक पहुंच चुकी है। इन राज्यों में बीजेपी और कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता आमने सामने हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला किया। कांग्रेस प्रधानमंत्री जी के आवास को घेरती है, उनकी सुरक्षा में सेंध लगाने का बेशर्मी से प्रयास दुस्साहस करती है। कैसे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी देश के खिलाफ षड्यंत्र कर रही है, आपने कल और परसों के इनके पूरे के पूरे षड्यंत्रों को देखा है। लगातार अव्यवस्था पैदा करना, अराजकता पैदा करना। जब सत्ता में थे तब हिंदू समाज को और देश को तबाह करते थे, दंगों के माध्यम से, कर्फ्यू के माध्यम से, भ्रष्टाचार के माध्यम से। और आज विपक्ष में हैं तो विदेशी पैसे के बल पर देश में अराजकता पैदा करना चाहते हैं, समाज को बांटना चाहते हैं। भ्रमित पेपर लीक किसने कराया? जो पेपर लीक हुआ किसने कराया? 152 पेपर लीक हो गए, हमने कराया? हमारे समय हुआ है? ये भारतीय जनता पार्टी के समय हुआ है, धर्मेंद्र प्रधान और मोदी के समय हुआ, अमित शाह के समय हुआ, योगी के समय हुआ। तो ये रास्ता दिखाने के लिए गांधी जी की लाठी देखिए हाथ में है, तो हम लोग रास्ता सही दिखाएंगे इनको। पेपर लीक के खिलाफ छात्रों के आक्रोश से उपजा एक आंदोलन अब पूरी तरह राजनीतिक हो चुका है। विपक्ष में बैठा हर सियासी दल माइलेज को लपक लेना चाहता है। देखना होगा कि इस राजनीति के चक्कर में कहीं असली मुद्दे पीछे ना छूट जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया।